पूरे प्रदेश में शिक्षकों के लिए डिजिटल हाजिरी आफत का सबब बनी हुई है। वहीं प्रदेश के साथ साथ जनपद फिरोजाबाद के बेसिक शिक्षा विभाग के सैकड़ों स्कूलों में हजारों अध्यापकों ने ऑनलाइन हाजिरी का विरोध प्रकट किया है। नाराज और आक्रोशित हजारों शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य को भी अंजाम दिया है। साथ ही उन्होंने सरकार से तमाम सहूलियत देने की मांग की है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सर, आज आप यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? हम लोग आज जो सरकार द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए जो ऑनलाइन अटेंडेंस जो अपनाई जा रही है, शिक्षकों पर थोपी जा रही है, उसका हम विरोध करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे ही हमारे पूरे ज़िले में सभी शिक्षक साथी एकजुट होकर के इस चीज़ की व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। और ये जो व्यवस्था जो लागू की जा रही है पूरी तरीके से अव्यवहारिक है, क्योंकि आज़ादी के बाद आज 77 सालों में सरकार हमारे हर एक गाँव में बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था तक नहीं करा पाई है और वो टीचर्स को पूरी तरीके से हाईटेक बनाना चाहती है। ये बिल्कुल कतई ठीक रवैया नहीं है, ये अव्यवहारिक है, हो ही नहीं सकता। कैसे संभव है कि हर एक प्रत्येक गांव में जहां रोड की व्यवस्था नहीं है, हमारा टीचर वहां बारिश के मौसम में घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ, वहाँ कैसे पहुँच सकता है? रास्ता नहीं है, व्यवस्थाएँ नहीं है, नेटवर्क नहीं है, कैसे संभव हो पाएगा? एक हेड मास्टर जो सरकारी स्कूल का सुबह 7 बजे निकल के उसे सारी व्यवस्था करके कॉलेज ले जाना पड़ता है। वो आलू भी खरीदेगा, सब्जी भी खरीदेगा, सारी चीज़ लेगा। 7 बजे दुकान भी नहीं खुली होती है, उस समय वो सारी चीज़ों को लेकर के, और 7 बजे आप चाह रहे हैं 7:30 बजे विद्यालय पहुँच जाए, क्या करेगा? वो दुकान खुलवाए जा करके के विद्यालय जाएगा, या फिर भागता हुआ जाएगा तो रास्ते में कोई न कोई दुर्घटना होगी। तो इसलिए हम लोग इस बात का पूरी तरीके से एकजुट होकर के विरोध करते हैं और ये व्यवस्था किसी भी हालत पर लागू नहीं होने दी जाएगी। हम सभी जानते हैं कि आज यानी 8 जुलाई से डिजिटल उपस्थिति ऑनलाइन अंकित करने का निर्देश आया है और हम सभी अध्यापक इसका भरसक विरोध करते हैं, क्योंकि यह एक अव्यावहारिक आदेश है। शिक्षक अपने समय से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, लेकिन रोज़ एक नया प्रयोग कर करके हमें शिक्षण व्यवस्था से अलग भटकाया जा रहा है। यदि आपको ऑनलाइन उपस्थिति चाहिए भी तो पहले आप यह सुनिश्चित करिए कि हर विद्यालय में नेटवर्क की सुविधा हो, हर विद्यालय में बिजली की अच्छी व्यवस्था हो, तब जाकर के तो वो टैबलेट काम कर सकते हैं। जो टैबलेट वितरित किए गए हैं उनमें भी कई तरह की कमियां आ रही हैं, जिसके शिक्षक निरंतर शिकायत कर रहे हैं। पहले ही इतना सारा डिजिटल काम हमें दे दिया गया है, रजिस्टर्स भी डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, और इसके लिए अगर आप किसी विद्यालय को देखें तो प्राइवेट विद्यालय में चले जाइए तो अलग से क्लर्क होते हैं। हमारे एक एक शिक्षक तो पूरी व्यवस्था संभाले है विद्यालय की। ऐसे में इतने अतिरिक्त कार्यों का बोझ कहीं ना कहीं हमें शिक्षण से अलग करने का प्रयास लगता है, और इस प्रयास से फिर जब बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं तो आरोप लगाते हैं कि शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं। तो यह चीज़ एक अव्यवहारिक है और ऐसे आदेशों का हम बिल्कुल भी पालन करने में असमर्थ रहेंगे। साथ ही साथ जब 14 ही CL मिलती हैं शिक्षक को पूरे सत्र में, तो कैसे वो अपने सारे कार्यों को, दायित्वों को निर्वहन कर सकता है? भाई वो भी एक सामाजिक प्राणी है, उसका भी एक घर परिवार है, उसे भी आवश्यकता पड़ती है कि कभी कोई अनहोनी हो जाए या घर में कोई विवाह का उत्सव है तो किस तरह की छुट्टी ले। इसलिए जैसे अन्य कर्मचारियों को 31 CL दी जाती हैं, 31 EL दी जाती हैं, वैसे ही शिक्षकों को भी 31 EL दीजिए, हाफ डे का प्रावधान करिए और हमारी CL रहे। तब जा करके आप अगर हमसे बात करते हैं बराबरी पे ला करके, तब एक बार को शिक्षक सोच सकता है कि हाँ, हम ऐसी कोई उपस्थिति देने की कंडीशन में हैं। लेकिन हमारी तो कोई भी मांग पूरी नहीं होती। कितने वर्षों से प्रमोशन अधूरे पड़े हैं, समायोजन कर नहीं पा रहे हैं आप, एकल विद्यालय व्यवस्था खत्म नहीं हो रही है, बस बार बार एक कायाकल्प की बात आ जाती है। तो आप कायाकल्प कितना भी कर लें, जब तक शिक्षक ही उपस्थित नहीं होगा या शिक्षक है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है, उपस्थित नहीं कहेंगे तो उपलब्ध नहीं है, तो कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे?
तो पहले बेसिक नीड्स पे ध्यान देना चाहिए। ये रोज़ रोज़ के प्रयोग बंद कर देने चाहिए और हम बिल्कुल इस डिजिटल उपस्थिति का विरोध करते हैं। हम ऐसी कोई उपस्थिति नहीं देंगे। शासन की मंशा के अनुरूप हम सभी टीचर्स को निर्देश हुए थे कि जनपद में 8 जुलाई से ऑनलाइन टीचर्स अटेंडेंस कराना सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए गए। उसी के क्रम में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सभी विद्यालयों को, सभी टीचर्स को निर्देश प्रदान किए गए 8 जुलाई से वह अपना ऑनलाइन अटेंडेंस देना सुनिश्चित करें। उसके लिए बाकायदे व्यापक SOP भी जारी की गई हैं और रिलैक्सेशन भी डायरेक्शन में है कि टीचर्स को भी आवश्यकता अनुसार जो है इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी देने की बात कही गई है। वो सभी शासनादेश और सभी डायरेक्शंस टीचर्स तक उपलब्ध करा दिए गए हैं और हम सभी का प्रयास है, सभी खंड शिक्षा अधिकारी, मैं व्यक्तिगत रूप से हम लोग सभी से बात कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग जो है ऑनलाइन अटेंडेंस की पूरी प्रक्रिया को जनपद में लागू कराने में हम लोग सफल होंगे और इसमें हमें टीचर्स का भी साथ मिलेगा, सभी संगठनों का भी साथ मिलेगा। और अभी चूंकि शुरुआती स्टेज पर है तो कहीं थोड़ा बहुत नेटवर्क का इशू है, कहीं कुछ टैबलेट में ऐप का इशू है, इस वजह से भी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो जहां इस तरह की समस्या रही हैं हम लोग उसको व्यक्तिगत रूप से इसका समाधान करने का भी प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से ऑनलाइन अटेंडेंस जो है शासन की मंशा के अनुरूप जो है हमारे टीचर्स करेंगे और जहाँ जिसको समस्या आएगी उसका समाधान भी हम लोग प्राथमिकता तय करते हुए निकालेंगे।